हेलो गाइस, वेलकम टू कोडेड फॉग। प्रीवियस टॉपिक में गाइस आपने पढ़ा था कि लाइक फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह से बनाना है सी लैंग्वेज के अंदर। और आज का जो टॉपिक है ट्यूटोरियल है 5 और आज का टॉपिक है वेरिएबल्स इन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स अगर आपको किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि सी के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, सो गाइस मेरा नाम है सौरभ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस वेरिएबल इन सी, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर अ वैल्यू। तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, लेट सपोज कि आपको ये तो पता होगा कि अगर कोई भी ऑपरेशन कंप्यूटर से हमें कराना होता है तो मेमोरी की तो ज़रूरत पड़ती है। अगर मेमोरी नहीं है तो कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो इसी तरह से सबसे जो स्टार्टिंग में ऑपरेशन होता है, हमने फर्स्ट प्रोग्राम में क्या किया था, जो प्रीवियस टॉपिक था वो था फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो हमने फर्स्ट प्रोग्राम में क्या किया था, एक लाइन को प्रिंट कराया था। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कई सारे ऑपरेशंस करेंगे धीरे धीरे, एक एक प्रोग्राम जैसे जैसे प्रोग्राम्स जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, कोडिंग करते जाएंगे, उसी तरह से हम स्किल्स भी अपडेट करेंगे, चीज़ों को अपडेट करते जाएंगे। ओके, तो अभी हमने लाइन प्रिंट कराई है। इसके बाद हम 2 वैल्यूज़ का सम भी निकालेंगे, उसके बाद 4 वैल्यूज़ का सम निकालेंगे, उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी यूज़ करेंगे। तो अभी जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। तो सबसे पहले समझना है वेरिएबल क्या है। ओके गाइस, ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो है आपका, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये एक मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर है। तो ये एक छोटा पार्ट है, मेमोरी का एक छोटा पार्ट, जहाँ पे एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो अब अगर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं, लाइक यहाँ पे 4 स्टोर कर देते हैं या फिर 5। वैसे तो आप कोई सेपरेट पार्ट नहीं चुन सकते मेमोरी के अंदर, बट मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको कि एक वैल्यू 5 आपकी यहाँ पे, एक वैल्यू 4 यहाँ पे, और एक वैल्यू और डालते हो आप 4। ओके, तो अगर आपको इस 4 को एक्सेस करना है तो ये भी तो एक्सेस हो सकता है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों मेमोरी लोकेशंस को अलग अलग नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने दिया ए नाम, इसको दे देते हैं बी, और इसको दे देते हैं सी। तो ए बी और सी नेम देने से यहाँ पे क्या हुआ कि तीनों वैल्यूज़ को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके नाम से। तो नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन क्या होता है, वेरिएबल। ओके गाइस, तो ये जो डाउट था मैं वेरिएबल का, ये क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके बाद अगर इनका डिक्लेरेशन करना है तो हर वैल्यू का एक अपना टाइप होता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे 5 है तो 5 का क्या टाइप है, नंबर वैल्यू है, मतलब एक इंटीजर वैल्यू है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे 4 है, अगर मैं यहाँ पे 4.5 लिख देता हूँ, लाइक 4.5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी 4.1। ओके, 4.5 में यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ, तो 4.5 का मतलब क्या है कि ये वैल्यू अलग टाइप की और ये वैल्यू अलग टाइप की है। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, इंट मीन्स इंटीजर। वैसे तो डाटा टाइप और भी होते हैं, फ्लॉट है, कैर है, या डबल है, या लॉन्ग है, तो कई सारे डाटा टाइप्स हैं। ओके, तो ये एक डाटा टाइप है आपकी मेमोरी लोकेशन के डाटा का। तो जैसे ए के अंदर 5 स्टोर है, तो किस तरह से लिखेंगे, इंट ए इज इक्वल टू 5। देन ये 5 क्या है, वो वैल्यू जो मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर है। और इक्वल क्यों लगाया है, इनिशियलाइजेशन के लिए, कि हम 5 को ए के अंदर डाल सकें। और ए क्या है, मेमोरी लोकेशन का नाम, और इंट क्या है, इंट के थ्रू हमने बताया है कि ए के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर हो रही है। देन इसके अलावा नीचे वाली वैल्यू के हम नीचे वाली वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं फ्लॉट बी इज इक्वल टू 4.5। ओके, इसी तरह से अगर ये वाला जो कंटेंट है ये होता आपका कैर, अगर ये कैरेक्टर होता तो कैरेक्टर को इस तरह से स्टोर किया जाता है सिंगल कोट में। तो इस वैल्यू के लिए हम लिखते कैर सी इज इक्वल टू 4। देन अब ये कैरेक्टर है। तो इंटीजर, फ्लॉट और कैर, इंट, फ्लॉट, कैर, ये क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जिसमें आपका एक चैप्टर आएगा डाटा टाइप का।
ओके, तो अभी के लिए आपने सिर्फ इतना समझना है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जब भी किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो आपको ध्यान रहे कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, ठीक है, और यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हम, ठीक है। अब इसको यूज़ करने के कुछ रूल्स भी होते हैं। आप कभी भी जब वेरिएबल लेते हो तो आप कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इस तरह से नहीं लिख सकते। ओके, तो int 2a और इस तरह से आप कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर करते हो रॉन्ग वे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप लिखते हो int a2, नाउ इट इज़ ओके, आप इस तरह से इसमें 78 स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका राइट वे। ओके, तो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो। और एक बात और, अगर आप लिखते हो यहाँ पे इंट, तो अगर आप वेरिएबल का नाम ही इंट ले लेते हो तो ये तो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है सी के अंदर। तो जितनी भी चीज़ें सी के अंदर पहले से डिफाइन है, ऑलरेडी डिफाइंड है, उनको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। तो याद रहे कि जो जितनी भी चीज़ें सी की लाइब्रेरी में पहले से अवेलेबल हैं, उस तरह के नाम आप वेरिएबल के नहीं ले सकते। ओके, आई होप डायग्राम के थ्रू ये क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या है, वैल्यूज़ किस तरह की स्टोर होती हैं और डाटा टाइप क्या है। ओके, तो थोड़ी सी थ्योरी इसके बारे में देखते हैं। वेरिएबल सी इन सी, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर अ वैल्यू। ओके, ये मैंने आपको बताया था। वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड एनीवेयर इन अ कोड। तो प्रोग्राम के अंदर हम जब भी कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं तो उनको कहीं पे भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक प्रोग्राम में आपने ऊपर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट की है, तो आप उसको आगे जाके कहीं भी चेंज कर सकते हो, आप उसको री इंसर्ट कर सकते हो, अगर चाहो तो उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ओके, देन वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स। अगर आपने किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली है, जैसे यहाँ पे आपने इंट ए के अंदर 5 लिया, तो पूरे प्रोग्राम में इसको आप कहीं भी कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो। इस ए को आप जहाँ जहाँ यूज़ करोगे, ये समझ लो आप वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, वैल्यू 5, और जो कि क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। ओके, तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे टाइप ऑफ डाटा हैं इंट फ्लोट के। इसके बाद हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, तो डिक्लेयर कैसे किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको डायग्राम के साथ, मैंने आपको बताया था कि डिक्लेयर इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आता है डाटा टाइप का नाम, फॉर एग्जांपल इंट फ्लोट केयर। एंड व्हाट इज इंट फ्लोट केयर और उनका यूज़ क्या है, तो उसके लिए एक अलग टॉपिक आएगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसका नाम लेते हैं, सॉरी डाटा टाइप का नाम लेते हैं, और फिर वेरिएबल का नाम, बिल्कुल इस तरह से, जैसे इंट और फिर ए। तो ए इज नेम ऑफ वेरिएबल एंड इंट इज नेम ऑफ डाटा टाइप। ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स। अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो, ए वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड विद अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। तो आप वेरिएबल के अंदर अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, डिजिट्स यूज़ कर सकते हो और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, बट ए वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करोगे, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये एक गलत तरीका होता है अगर आप किसी नंबर से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो, या स्टार्ट करते हो। इसके बाद स्पेस इज़ नॉट अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम। तो अगर आप इस तरह से भी किसी वेरिएबल को लेते हो, लाइक मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट ए स्पेस बी, तो मैं ए बी तो लिख सकता हूँ, ये एक वेरिएबल नेम है, बट अगर मैं स्पेस दे के बी लिखता हूँ तो ये दोनों फिर अलग अलग वेरिएबल्स हैं और इनको सेपरेट करना पड़ेगा कॉमा लगा के, तो ये एक वेरिएबल नहीं माना जाएगा। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये एक रॉन्ग वे है। ओके, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है वेरिएबल लेते टाइम, बाकी एवरीथिंग इज ओके। ए रिजर्व्ड कीवर्ड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएबल नेम। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी कीवर्ड जो पहले से सी में डिफाइंड है, जैसे कि इंट है, फ्लॉट है, कैर है, मेन है, या फिर प्रिंट एफ है, तो इस तरह के नाम आप वेरिएबल को नहीं दे सकते।
ओके गाइस, तो ये सारा का सारा टॉपिक आपका वेरिएबल का था। आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, जो भी आपके डाउट्स हैं वेरिएबल के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।